गलती पहले मैच में भी हुई थी और गलती दूसरे मैच में भी हुई थी और दोनों ही गलतियां नेपाल के लिए भारी पड़ी थी, ये भी कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल वर्सेज अफगानिस्तान का जो कल मैच हुआ था उसके अंदर अंपायर से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी और जिसका नतीजा भी ऐसा कह सकते हैं कि नेपाल को हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में जानेंगे कि कब और कैसे ये गलती हुई और नेपाल को इस गलती का खामियाजा कितना बड़ा चुकाना पड़ा, यहाँ तक कि हार यहाँ पे झेलनी पड़ी इस मैच के अंदर, जो कि इतना इम्पोर्टेंट मैच था कि नेपाल को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी था अगर उन्हें सेमीफाइनल के अंदर जगह बनानी थी तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार क्या रहा वही जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीछे वाले मैच के अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान के एक बॉलर ने बॉल करवाई, उसके ऊपर नेपाल का एक बैट्समैन आउट हो गया, जिसके ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर ने सरासर वो नो बॉल करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद ना तो अंपायर ने उसे नो बॉल दिया और ना ही उसे थर्ड अंपायर ने नो बॉल दिया। उस समय चलो मान लिया कि ठीक है कोई रूल होगा इसलिए नहीं दिया होगा, लेकिन वो बॉल बहुत ज़्यादा बाहर थी और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि पाँव भी कम से कम 2 इंच बाहर था। उसके बाद उस बॉल को फेंका गया था, उसको फिर भी भुला दिया गया। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे नेपाल वर्सेज अफगानिस्तान का मैच था। पहले अफगानिस्तान खेला और अफगानिस्तान ने टोटल किया 261 रन, यानी कि नेपाल को चाहिए थे 262 रन। सबसे बड़ी बात यह थी कि नेपाल को अगर ये स्कोर डिफेंड करना था तो नेपाल का टॉप ऑर्डर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नेपाल का टॉप ऑर्डर चला भी दोस्तों, लेकिन पहला जो विकेट गिरा बिपिन रावल का वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था। उन्होंने मात्र 2 गेंदें खेली। पहली गेंद को उन्होंने डाटा, दूसरी गेंद को जब वो निकालना चाहते थे उसके ऊपर अपील हो गया। वैसे देखा जाए तो वो गेंद वाइड थी और वाइड गेंद के ऊपर बिपिन रावल उसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़ोर से एक अपील करती है क्योंकि वो बचाना चाहती थी वाइड को ताकि हम अंपायर का ध्यान अट्रैक्ट कर सकें। और कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत ज़्यादा दूर जा रही थी वो बॉल, सरासर दिख रहा था कि बैट को टच नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तानी प्लेयर्स ने जैसा अपना प्लान एग्जीक्यूट करा था वो अपनी वाइड बॉल को बचाना चाहते थे, लेकिन अपील बहुत ज़्यादा अच्छी करी जिसको देखकर अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी, क्योंकि वास्तव में आउट नहीं था। बिपिन रावल भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे इस डिसीजन से कि मेरा कुछ भी नहीं टच किया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे आउट करार दिया गया है, ये तो गलत है। और यहाँ पे टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन चला गया। हमें पूरी उम्मीदें थी कि ये दोनों बैट्समैन बहुत अच्छी पारी खेलते तो हम आसानी से जीत सकते थे। इसका रीज़न ये है कि अर्जुन खुमाल जो कि लास्ट तक खड़े रहे, उन्होंने यहाँ पे 91 रन की पारी खेली मात्र 108 गेंदों के अंदर और 13 चौके भी उसमें शामिल थे। अगर बिपिन रावत भी कम से कम 50 या 60 रन की पारी खेल देते तो बात कुछ और थी, या फिर ऐसे कहें कि बात ऐसी हो जाती जिसके अंदर नेपाल आसानी से जीत सकता था, क्योंकि फिर आगे आने वाले दीपक बोरा ने भी 15 रन की पारी खेली जो कि और बड़ी हो सकती थी। देव खनाल भी प्रेशराइज नहीं होते, 24 रन की पारी खेली, वो भी पारी और बड़ी हो सकती थी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विकेट टू विकेट गिरे वहां तक विकेट भी नहीं गिरते और गुलशन झा जैसे कि 17 रन बनाए थे, दीपेश कंडेल जो कि 11 रन बनाए थे, उसके बाद जो यहाँ पे लोग आए वो रन कम बना रहे थे, जा रहे थे। उधर यहाँ पे अर्जुन खुमाल देख रहे थे सभी को कि आप प्लीज़ मुझे कहीं ना कहीं स्ट्राइक दे दीजिए और कुछ भी मत कीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। जो नेपाल के बैटर्स हैं उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रोक खेले जिससे कि छक्का जाए चौका जाए, लेकिन वो पार पड़े नहीं और गलत स्ट्रोक सिलेक्शन की वजह से कैच थमाकर आउट हो गया, कोई ऐसे ही आउट हो गया, जबकि उन्हें करना ये चाहिए था कि उन्हें सिंगल निकालना चाहिए था। सिचुएशन ऐसी भी कि बिपिन रावल नहीं आउट होते तो गेम का जो रिजल्ट है वो बदल सकता था और नेपाल को इस ACC अंडर-19 एशिया कप 2023 के अंदर पहली जीत मिल सकती थी। अब यहाँ पे नेपाल को अगर फाइनल के अंदर कहें या फिर सेमीफाइनल के अंदर यानी कि ग्रुप स्टेजेस से बाहर जाना है तो इंडिया को तो हराना ही पड़ेगा, लेकिन एक बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। और इसके साथ साथ
यहाँ पे दूसरी टीमों पर भी डिपेंड करेगा। तो दोस्तों क्या रहने वाला है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।